आज का टॉपिक है धात्विक बंध संयोजकता बंध का बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत। ये बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका यूनिट फर्स्ट है आयनिक सॉलिड्स। इसको जो कंटेंट्स हैं वो हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करते हैं। उसमें रेजोनेंस है, हाइब्रिडाइजेशन है, थ्रू मेटालिक बॉन्ड है, और लास्ट में है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमाएँ, क्या सीमाएँ, लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएसजे गवर्नमेंट पीजी कॉलेज भरतपुर, राजस्थान। मेटालिक बंध के लिए जो है पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया गया है, और इस समय जो है संयोजकता बंध सिद्धांत को डिस्कस करेंगे धात्विक बंध को एक्सप्लेन करने के लिए। जो है सबसे पहले ये है कि ये जो सिद्धांत है संयोजकता बंध सिद्धांत, ये सर्वप्रथम पॉलिंग के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत को अनुनाद व संकरण के द्वारा समझाया जा सकता है। पहला हम लेते हैं अनुनाद, रेजोनेंस। इस सिद्धांत के अनुसार धात्विक बंध को धातु परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध के अनुनाद का उत्पाद माना जाता है। अनुनाद को समझने के लिए सबसे पहले हम लिथियम मेटल का उदाहरण लेते हैं। लिथियम मेटल में BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संकुलन होता है, अतः प्रत्येक लिथियम परमाणु जो है निकटतम 8 लिथियम परमाणुओं द्वारा घनीय रूप से जो है घिरा रहता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 1:2s1। इसके संयोजकता कोष में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन 2s1 होता है, जिसका उपयोग वह एक लिथियम परमाणु से संयोजक बंधन में बनाने में कर सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है सो ये बॉन्ड बनाने में कर लेता है तो फिर दूसरे से कैसे बंधन होगा इसका। पॉलिंग के अनुसार इसका उत्तर अनुनाद द्वारा दिया गया है। अनुनाद में लिथियम का प्रत्येक परमाणु बारी बारी से अपने चारों तरफ के सभी लिथियम परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है। सहसंयोजक बंध बनाता है। इसी प्रकार कई अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जिसे निम्न चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पहले इस लिथियम और लिथियम के साथ बंध बना गया, फिर इसके साथ बंध बना लिया, फिर ऊपर की तरफ वर्टिकल, फिर इसके साथ। तो हमारी संरचनाएं चित्र में किसी घन के एक कोनों पर स्थित 4 लिथियम परमाणु को दर्शाया गया है। ये संरचनाएं शुद्ध संयोजक संरचनाएं, जिसे तुल्यकालिक अनुनाद कहते हैं। जैसे अगर हम इस तरह है लिथियम लिथियम लिथियम, तो अलग अलग तरीके से जो है ये बंध बना लेता है। ये संरचनाएं शुद्ध संरचनाएं जिसे तुल्यकालिक अनुनाद कहते हैं। तुल्यकालिक अनुनाद द्वारा धातु क्रिस्टल बहुत कम स्थायित्व प्राप्त करता है, अतः विषमकालिक अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस की अवधारणा दी गई। यदि लिथियम का एक परमाणु दूसरे लिथियम परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे दे तो इस प्रकार Li+ व Li- आयन बनेंगे। Li+ जो है सो 2s0 है, Li- है 2s1 2p1, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। इस प्रकार Li+ के संयोजकता कोष में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिससे वह संयोजक बंध नहीं बनाएगा, जबकि लिथियम- के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसे ये sp संकरण द्वारा 2 संयोजक बंध बना लेता है, जिसको कि हम निम्न फिगर से दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ इसी तरह से यहाँ पे अनुनाद हो गया, फिर इसके बीच में अनुनाद है, फिर इसके बीच में अनुनाद है, तो इस तरह ये अनुनाद करता रहता है। इस प्रकार Li- में एक नया अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन 2p कक्षक में रहता है, अतः नया बंध बनाने के लिए धातु परमाणु जिस कक्षक का उपयोग करते हैं उसे धात्विक कक्षक कहते हैं। धात्विक कक्षक
मेटालिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों के तेजी से विस्थानीकरण में सहायक होती है। अतः अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ने पर अनुनादी ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है, जिससे धात्विक बंध की प्रबलता भी बढ़ जाती है। दूसरा है बैलेंस बॉन्ड। इसको एक्सप्लेन कर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा मेटालिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए संकरण की अवधारणा दी गई है। धातुओं में संकरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। पहला, एक शुद्ध परमाणु कक्षक की अपेक्षा संकरित कक्षक प्रबल बंध बनाते हैं। क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातु में बाह्यतम NS तथा NP कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होने से sp संकरण पाया जाता है। संक्रमण धातुओं में N-1D तथा NS के मध्य ऊर्जा अंतर कम होने में DS संकरण पाया जाता है। P की तुलना में D कक्षक अधिक दिशात्मक होते हैं, अतः sp कक्षकों की तुलना में DS संकरित कक्षक अधिक प्रबल बंध बनाएंगे। क्षार धातु में संकरण के कारण sp संकरण के कारण धात्विक बंध काफ़ी कमज़ोर होता है, जिससे यह धातुएं थोड़ी नरम उदाहरण Na होती है और इनके गलनांक भी कम होते हैं। संक्रमण धातु DS संकरण के कारण प्रबल धात्विक बंध बनाती है, जिससे यह धातुएं कठोर तथा अधिक गलनांक वाला होता है। आवर्त सारणी बाईं से दाईं ओर SC से CR जाने पर D व S के मध्य कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम होता है, जिससे संकरण में इन कक्षकों का योगदान भी बढ़ता जाता है और बंध की प्रबलता भी बढ़ती जाती है। क्रोमियम धातु में D व S कक्षों की ऊर्जा लगभग समान हो जाती है, जिससे D कक्षकों का संकरण में योगदान अधिकतम हो जाता है। यही कारण है कि चतुर्थ आवर्त में क्रोमियम जो है वो प्रबल धात्विक बंध बनाता है। इसी तरह CR के बाद धीरे धीरे D व S कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बढ़ता जाता है, जिससे धात्विक बंध की सामर्थ्य कम होती जाती है। इस प्रकार जिंक में DS संकरण पूर्ण D कक्षकों के कारण सबसे कम प्रभावी होता है। यही कारण है कि इस आवर्त के संकरण तत्व में जिंक सबसे नरम धातु है। तीसरी अवधारणा है धात्विक बंध। ये किस तरह से जो सो बनता है, तो पॉलिंग के अनुसार समस्त धातु परमाणुओं में कुल 9 संयोजी कक्षक 5 N-1D, 1 NS तथा 3 NP होते हैं। टोटल जो है 9 संयोजी कक्षक होते हैं। इन 9 कक्षकों में से केवल 8.28 कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तथा शेष 0.72 कक्षक धात्विक चालन के लिए खाली रहते हैं, अतः इन्हें धात्विक कक्षक कहा जाता है। 8.28 कक्षकों में से 6 बंधी कक्षक कहलाते हैं तथा 2.28 कक्षक अबंधी नॉन बॉन्डिंग कहलाते हैं, ऑर्बिटल कहलाते हैं। बंधी के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधन के लिए काम आते हैं, अतः इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस धातु की धात्विक संयोजकता होती है। कहता है कि बंधी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बंधन के लिए काम आते हैं, अतः इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस धातु की धात्विक संयोजकता मेटालिक वैलेंसी होती है। बंध बनने पर इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन पेयरिंग हो जाती है, अतः ये इलेक्ट्रॉन धातु के चुंबकीय गुणों को नहीं बताते। इसके विपरीत अबंधी कक्षकों में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस धातु के चुंबकीय गुणों को बताती है। अबंधी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लेकिन धात्विक संयोजकता के लिए इनका कोई महत्व नहीं होता। सारणी में चतुर्थावर्त की धात्विक संयोजकता चुंबकीय गुण दर्शाया गया है। ये सारणी है चतुर्थावर्त की धातुओं की धात्विक संयोजकता चुंबकीय गुण। पहला है ये तत्व है, इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बंधी कक्षक है, अबंधी कक्षक है, धात्विक संयोजकता है, चुंबकीय आघूर्ण है। सबसे पहले हम K का देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि 8.28 जो है, सबसे पहले ये बताया गया है कि इसमें जो है 9 कक्षकों में से केवल 8.28 कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तथा शेष 0.72 कक्षक धात्विक चालन के लिए खाली रहते हैं। इन्हें धात्विक कक्षक मेटालिक ऑर्बिटल कहा जाता है। तो हम 8.2 कक्षकों में ही इलेक्ट्रॉन आता है उसकी बात करते हैं। उसमें से भी 6 बंधी कक्षक कहलाते हैं और 2.28 नॉन बॉन्डिंग कक्षक कहलाते हैं। तो इसमें जो है 6 जो है हमारा ये है बंधी कक्षक और 2.28 जो है अबंधी कक्षक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है आ गया 6 में 6। तो ये इसमें धात्विक संयोजकता इसी के कारण होती है
बंधी कक्षक के कारण ही, इसलिए इसकी धात्विक संयोजकता 1 हो गई। Ca में Ar4s2 कॉन्फ़िगरेशन है, पोटेशियम में Ar4s1, ये 19 है। ये Ca जो है सो Ar4s2 है, इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों बंधी कक्षक में आ गए। तो यहाँ जो है सो इसकी संयोजकता 2 हो गई। Sc की Ar3d14s2 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 हो गई। Ti 3d24s2 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसकी 4 है। वनाडियम 3d34s2, इसकी 5 है, इसलिए 5 संयोजकता है इसकी। क्रोमियम 3d54s1 है, इसलिए इसकी 6 संयोजकता हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं मैग्नीज पे। मैग्नीज में 3d5 4s2, तो 6 तो बंधी कक्षक में आ गए, 1 आबंधी कक्षक में आ गए, इसलिए इसकी जो है सो चुंबकीय आघूर्ण 1 इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। 2.28 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह से आयरन के लिए 3d6 4s2 है, तो 6 तो बंधी में आ गए और 2 आबंधी में 2.28 में आ गए, तो ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब है CO जो है सो 3d7 4s2, इसमें जो सो 6 तो जो है सो बंधी कक्षक में है और 3 जो है सो वो 2.28 आबंधी कक्षक में आ गए, तो उसके कारण जो है सो इसकी जो है सो चुंबकीय आघूर्ण जो है सो कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग करनी पड़ेगी। और पेयरिंग करने के लिए जो वैल्यू आता है वो 2.28, 3 में से 2.28 घटा तो कितना हो गया, 0.72। अब 0.72 आ गया, वो किसके कारण हुआ, तो 3 इलेक्ट्रॉन को जो है सो इसमें आना पड़ा है जो है। तो इसमें 0.72 आ गया। तो 0.72 के लिए हमारे पास जो है 0.72 0.72 जो है यहाँ है। तो CO में 2.2 कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन स्थान पाते हैं। हुंड के नियमानुसार सर्वप्रथम 2.28 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होंगे, ठीक है, और शेष 0.72 मतलब 3 में से 2.28 घटा लें, उनका युग्मन कर देंगे, जिससे कुल जो है वो 2.28 में माइनस 0.72 ये हम घटा लेते हैं, तो ये 1.56 इलेक्ट्रॉन जो है सो ये प्राप्त होंगे। थ्री माइनस 2.28 बराबर 0.72, ये उसका युग्मन कर देगा, इसलिए 2.28 माइनस 0.72 बराबर 1.56 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। तो इसकी जो है सो चुंबकीय आघूर्ण 1.56 इलेक्ट्रॉन के कारण होगी। इसी तरह से जो है निकेल के केस में 3d4s2 है, तो 3d8 4s2, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया। अब बच के 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ये 2.28 में जाएंगे जो है। तो 4 माइनस 2.28 बराबर 1.72 ये हो गया। अब जो है सो हमारे पास 2.28 माइनस 1.72 बराबर 0.56 इलेक्ट्रॉन,
यही जो है सो ये अनपेयर्ड होगा और इसके कारण इसका जो है सो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है। फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आते जाएंगे जो है, फिर हमारा जैसे यहाँ पे युग्मन होना शुरू होता है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या है, बंदी कक्षों में हुंड के नियम अनुसार पर जिससे धात्विक संयोजकता बंद का मान K के लिए 1 से बढ़ते हुए Cr के लिए 6 हो जाता है। अब बंदी कक्षों में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने से ये धातुएं प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक होती है। MnFeCO में आने वाले नए इलेक्ट्रॉन अबंधी कक्षकों में स्थान लेते हैं, जिससे इनकी धात्विक संयोजकता तो Cr के समान 6 ही रहती है, लेकिन अबंधी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का ये धातुएं लौह चुंबकीय गुण फेरोमैग्नेटिक गुण दर्शाती है। इन चुंबकीय गुण निम्न क्रम में घटता है, जो कि पहले बताया जा चुका। Fe का 2 है, CO का 1.56 है, निकेल का 0.56 है। Cu व Zn के बंधी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण धात्विक संयोजकता में भी कमी आ जाती है। अब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन भरता है वो अबंधी कक्षकों बंधित कक्षों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी के कारण धात्विक संयोजकता में भी कमी आ जाती है। अब इसकी जो सीमाएं हैं वो क्या है, यह सिद्धांत धात्विक चमक को नहीं समझा सकता। यह सिद्धांत धातुओं में विद्युत तथा उसमें चालकता को नहीं समझाता। यह सिद्धांत चालक, अचालक तथा अर्धचालकों की परिभाषित नहीं करता। तापमान बढ़ने पर चालकों की चालकता में आई कमी व अर्धचालकताओं की चालकता में हुई वृद्धि को यह सिद्धांत नहीं समझा सकता। इसलिए नया थ्योरी इजाद की है, जिसको कि हम बोलते हैं बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी उसको हम अगले क्लास में, या मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी या बैंड थ्योरी कहा जाता है, उसको अगले क्लास में बताया जाएगा। थैंक यू।